यार दोस्तों, कैसे हैं? आज आपके लिए बहुत ही पहले बताऊंगा कि यार मेरा जो पुराना चैनल था जिसके एवज में मैंने ये चैनल बनाया था जिस पे आज अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो वाला डिलीट हो गया। कल ही मेल आया, कल क्या सुबह ही मेल आया है 6:24 में। मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगा। लिखा है वी हैव रिसीव योर कंटेंट एंड फाउंड सर्व योर रिपीटेड वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। पहले भी स्ट्राइक मैं आपको बता चुका था कि पहले भी स्ट्राइक आ चुकी है। और अभी यूट्यूब ना बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरी बहुत सारे बंदों से बात होती है, बहुत सारे बंदों को मैं पर्सनली जानता हूं। लगभग देखोगे तो हर बंदे को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और किसी ने तो मैंने भी अपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। अगर आपको पता हो तो मेरे 1100 वीडियो थे, मैंने सारे के सारे डिलीट मार दिए थे। उसके बाद भी जो डिलीट हुए वीडियो थे ना, उस पर कॉपी कल स्ट्राइक आई थी। मैं कल का भी दिखा दे रहा हूँ। कल एक और स्ट्राइक आई थी, उससे पहले कल था 8 जून, येस्टरडे। अगर मैं यहाँ पे इस पर डिलीट हुआ वीडियो था, उस पर पहले कल एक मेल आई और उसके बाद आज सुबह 6:24 पे एक और मेल आई और चैनल को डिलीट कर दिया। उस पर थे 55,000 से ऊपर सब्सक्राइबर। आप अंदाज़ा लगाओ, 3 साल की मेहनत थी। 3 साल की मेहनत जब जाती है ना, बड़ा दुख होता है। आप लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इस चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि वो सारे चैनल लगभग डिलीट हो गए। इससे पहले भी एक चैनल डिलीट हो गया था, मैंने आपको बताया था। उस पर भी 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे और ये जो गया है ना, इस पर थे 55,000। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और पहले से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि आप पता है आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 3 साल की मेहनत बर्बाद होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आते हैं आज के काम पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम क्या क्या काम कर सकते हैं। काम बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा अपना फुटवेयर की शॉप है। अगर आप मुझे जानते हो, अगर पुराने चैनल पे देखा होगा आपने, तो मैं कई बार बताता रहता हूँ, मेरी है फुटवेयर की शॉप। अब फुटवेयर की शॉप पे आपको पता होगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं। जैसे फुटवेयर की शॉप पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जैसे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपने बंदे भेजते रहते हैं। बंदे कैसे रखते हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो उनको कोई सैलरी नहीं देते, उनको देते हैं कमीशन बेस पे कि भैया आपको 1%, 2% या 3% कमीशन मिलेगा अगर आप जितने ऑर्डर लाओगे। जितने का आपने ऑर्डर लाए, आपको उसके हिसाब से उस पर कमीशन देंगे। उस हिसाब से ये बंदे आते रहते हैं मेरे पास। कुछ आते हैं ऐसे बंदे जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो अपना लोकल माल बनाते हैं। मैं खुद अपना बनवाता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे बंदे क्या करते हैं, इन पे जो लोकल मटेरियल होते हैं, इस पे कमीशन लगभग 10% भी होता है, 15% भी रहता है, 12% भी, डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा रहता है। इनसे काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब इन पे क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं, फिर समझ में आएगा। अगर यहाँ से आपने सपोज करिए, उसने 50 दिखाए डिज़ाइन आपको, जो कोई कंपनी से आया, चाहे वो कैंपस हो, रिलैक्सो हो, बाटा हो, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। इनसे कोई भी बंदा आया, उसने मान लीजिए आपको 50 सेट दिखाए, ठीक है। 50 में से आपको अगर 5 भी पसंद आ गए, एक का आप कई बार 8 से कर दो, कई बार रहता है 6 से भी, क्योंकि कई 6 के सेट रहते हैं, कई रहते हैं 8 के। अब 8 का मतलब आपको कम से कम या तो 30 या फिर 40 का सेट बन जाएगा, क्योंकि 8 के रहेंगे। अगर आपने 5 सेलेक्ट करे, और लगभग जो ब्रांडेड रहते हैं, उनके शूज़ हो चाहे और भी आइटम हो, ये 1000 रुपये के आसपास की MRP से ज़्यादा ही रहते हैं। तो 1000 से अगर आप 30 का भी करोगे तो कितना, 30,000 हो गया। 40 से करोगे तो 40,000 हो गया। अब 40,000 का अगर 30,000 का 1% कमीशन भी लगा लो तो 300 रुपये हो गया। 2% लगा लो, 600 रुपये हो गया। कम से कम हम लेके चलते हैं कि अगर 1-2% कमीशन भी मिलता होगा, तब भी आप इतना कर सकते हो। और ये एक दुकान की बात करूँ। कई बार क्या रहता है, थोड़ा सा ऑर्डर कम भी होता है, कई बार क्या रहता है थोड़ा सा ऑर्डर ज़्यादा भी हो जाता है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं। कभी सीज़न चलता है, जैसे अभी जुलाई में फुटवेयर का जो स्कूल शूज़ का सीज़न आएगा। अब इस टाइम देखोगे एक बंदा 2-2, 1.5 लाख, 2.5 लाख का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो उस महीने सेल होती। कई बार क्या रहता है, ऑफ सीज़न रहता है, जैसे अभी जून चल रहा है, तो जून में क्या होता है, थोड़ा सा डिमांड कम रहती है, तो उस टाइम ऑर्डर कम रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आप किस सीज़न में फिर किस टाइम पे कर रहे हो। लेकिन एवरेज अगर देखोगे तो लगभग अच्छे खासे ऑर्डर। अब हम आते हैं लोकल पे
कि लोकल वाले में क्या रहता है। अगर लोकल की बात करूं, जैसे लोकल का क्या थोड़ा रेट कम रहता है, 200 या 250 या फिर 270, थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि मैं मोस्टली बनवाता हूं तो मेरा क्या रहता है लगभग 200, 250, 270, 290 तक, मतलब 300 के नीचे नीचे रहता है। अब इसमें अगर किसी को सपोज करिए 30 का, इसमें भी सेम सेट रहता है। अगर आपने 5 भी पसंद करे 200 से ही लगा लो, कितना 6000 का हो गया। अब इस पर क्या रहता है, इस पर थोड़ा सा जो कमीशन होता है वो ज़्यादा मिलता है। अगर 6 पे अगर 10% का भी कमीशन लगा लो, कितना 600 रुपये हो गया। 5% का भी लगा लो, या फिर 6 की जगह 6000 की जगह किसी ने 3000 का भी ऑर्डर कर दिया, ठीक है, 300 रुपये आपके बन गए। ऐसे काम की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको ना तो परमानेंट ड्यूटी करनी है, ना किसी बॉस के अंडर में काम करना है, ना किसी के दबाव में काम करना है। ये आपकी अपने मन के अकॉर्डिंग ड्यूटी है। जब चाहो जिस टाइम, जब आप दोपहर में चाहो दोपहर में करके आ जाओ, सुबह चाहो सुबह करके आ जाओ, शाम को चाहो शाम को करके आ जाओ। मतलब आपके टोटली डिपेंड करता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कमीशन पे इसलिए होता है कि इसमें देखो जो देने वाला है पैसे उसको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जितना काम करोगे, जितने ऑर्डर ला के उनको दोगे, उसी बेस पे आपका पे आउट बनेगा। उसी बेस, चाहे आप हफ्ते में ले लो, चाहे महीने में ले लो, चाहे 15 दिन में ले लो, पेमेंट वो डिपेंड करता अलग अलग रहती है। लेकिन इन लोगों को उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वो चाहता है कि उसका माल ज़्यादा बिके, इसलिए वो बंदे ऐसे रख देते हैं। अब ऐसे बंदे ढूंढोगे कहाँ। ये फुटवेयर का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरा अपना काम है, तो मेरे पास बहुत सारे बंदे आते रहते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने एरिया में देखना है कि आपके पास किस किस चीज़ का काम है। देखो ये हर जगह चलता है, ये धंधा जो है, ये जो काम है जो मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे काम। जैसे सबसे पहले अगर बात करूँ, अपने मकान बनाने में देखा होगा, चाहे वो सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, जिस तरह के जो भी मटेरियल होते हैं ना, सब में ऐसे बंदे काम करते हैं। सब में काम करते हैं मतलब जब कोई मकान बनता है ना, वहाँ बहुत सारे बंदे आते हैं कि आप मेरे से सरिया मंगा लो, आप मेरे से गिट्टी मंगा लो, बालू मंगा लो, सीमेंट मंगा लो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बल्क में, क्योंकि उनको पता है वो सब होते हैं कमीशन वाले। ऐसे ही राशन की दुकान है मेरे बगल में, होलसेल की बड़ी दुकान है, तो वहाँ पे क्या है, हर तरह के बंदे आते रहते हैं, चाहे वो चावल वाला हो, चीनी वाला हो, दाल वाला हो, तेल वाला हो, या फिर साबुन हुआ, कई सारी कंपनियों के बंदे आते रहते हैं, कई सारी अनगिनत। दिन में कम से कम लगा लो आप 15 से 20 बंदे कम से कम रेगुलर बेसिस पे आते ही आते हैं, क्योंकि इतने सारे बंदे रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर लेने आते हैं। और इनको क्या होता है, ऑर्डर लेना, इनका काम क्या होता है, जितने इनमें एक दिन में जितने ऑर्डर लिए, शाम को इनको टोटल नोट करवा देना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। माल पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, पेमेंट लेना डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, सब कुछ उसका काम है, क्योंकि दुकानदार को पैसे नहीं देने पड़ते साथ के साथ। वो क्या होता है कि कम से कम तो 15 दिन, कई बार 20 दिन या फिर 1 महीने तक का क्रेडिट रहता है। 1 महीने क्रेडिट मतलब जैसे आज की डेट में आपने मंगाया, आज है 9 तारीख, सपोज करिए आपने 9 जून को माल मंगाया, आपको अगली 9 जुलाई तक पैसे देने हैं। 1 महीने का क्रेडिट होता है लगभग। आज माल आए तो दुकानदार को ज़्यादा टेंशन होती नहीं कि भरोसा करने का, आज माल आ गया, आपने चेक करा, यूज़ करा, बेचा, उसके बाद 1 महीने के बाद पैसे देने। ये चीज़ आपको बस इतनी समझनी है और इसमें ज़्यादा है नहीं। और आप अपने एरिया में देखो कि आपके एरिया में किस किस तरह के बड़े बड़े होलसेलर हैं, बड़ा बड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूटर, किसी चीज़ का भी हो सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल एक लिया, किसी चीज़ के भी ये डिस्ट्रीब्यूटर या फिर वो हो सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दो। मैं जो मेन बात कह रहा हूँ वो है कि किसी चीज़ का भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि क्या है, आपको उससे जाके मिलना है, उससे पूछना है कि अगर आपको मैं ऑर्डर ला के दूँ, और हर बंदा इसके लिए लगभग तैयार हो जाता है क्योंकि उसको काम चाहिए। तो आप अपने जाए जो भी आपके एरिया में हो उसको जाके पूछना कि भैया मैं आपको काम ला के दे दूँगा, चाहे वो किसी चीज़ का भी काम हो, आप मुझे इस पर कितने % कमीशन दे सकते हो। अगर वो आप उसको ज़रूरत रहेगी, ज़रूरत तो लगभग सबको रहती है, क्योंकि उनको कोई सैलरी नहीं देनी, उनको तो कमीशन देना। आप जितना ऑर्डर ला के दोगे उनको उतना कमीशन देना। तो उनको चाहिए कि यार उनका ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। एक चीज़ और बताऊँ इसमें, जैसे फ्लैक्स बोर्ड है, ये भी कमीशन बेस पे बनते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जो जिनके पास मशीनें लगी हुई हैं, अब वो क्या करते हैं कि मशीन वालों के पास आप गए कि भैया मैं आपको ऑर्डर ला के दूँ, आप मुझे बना के दे दो, मुझे बताओ इसमें कितना कमीशन दे दोगे। वो कह देगा कि मैं आपको इतने % कमीशन दे दूँ। अगर आप 4000 का ऑर्डर लाओगे या 5000 का लाओगे, आपको 10% का कमीशन दे देंगे, मतलब 500 रुपये। बहुत आराम से मिल जाता है। और ये नहीं, आपने देखो जो थैले वाले हो, जो बैग बनते हैं ना दुकानों के लिए, इसमें भी कमीशन बनता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें तो बहुत सारे लोग लगवा लेते हैं,
ठीक है, मशीनों में लगाने में पैसा लगता है कई लाख रुपए। तो क्या करते हैं लोग कि भैया आप मुझे ऑर्डर ला के दो, मैं आपको कमीशन दूंगा। उसमें भी सेम रहता है, आप दुकानों पे जाइए, घूमिए, कि कोई आजकल हर किसी को बैग चाहिए रहती, कैरी बैग। तो वो क्या करते हैं कि भैया आप मुझे ऑर्डर ला के दे दो, हम आपको कमीशन दे देंगे। उसमें भी 10%, 15%, 5%, डिपेंड करता अलग अलग एरिया के ऊपर है, अलग अलग आपकी जैसी बात बन जाए उसके हिसाब से कमीशन आपको ये लोग देते रहते हैं। तो ऐसा आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से ढूंढ सकते हो। काम बहुत अच्छा है, बिना पैसे के चालू हो सकता है, किसी के दबाव में काम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। इसलिए आज आपको बताने की कोशिश की। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। आप लोगों को कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, नया चैनल है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, क्योंकि पुराना चैनल डिलीट हो चुका है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहा हूँ, इसको बिना सब्सक्राइबर लाइक करे बिल्कुल मत जाना।